थोड़ा सा नाजुक है, इसका ध्यान रखिए। आप जीवन में आगे बढ़े, हमारी बहुत शुभकामनाएं। हमें अभी अभी एक एसएमएस मिला है, इनका नाम है राजीव कुमार, जन्मतिथि 8 मार्च 1969। ये हरियाणा से हमें एसएमएस भेजते हैं और इनका लास्ट डिजिट है 8044। राजीव कुमार 8 मार्च 1969, 20:25 अंबाला में जन्म हुआ है और ये कहते हैं इनको प्रमोशन कम मिलेगा और ये जीवन में इनके जो संतोषप्रद धन है वो कब तक आ जाएगा, कब इनको सेटिस्फेक्शन होगा अपने आर्थिक स्थिति से, जो वेल्थ है इनका। राजीव, इनका भी ये साल का समय है बहुत खराब है जी। धन हानि हो सकती है, लाभ का तो बहुत दूर की बात है। अगले साल से समय अच्छा है। इनका शनि नीच का है, चंद्रमा को देख रहा है, शुक्र मंगल के घर में है और मंगल शुक्र से 8वें घर में है। तो अपना मतलब चावल में नमक बराबर धन इनके पास जिंदगी भर रहेगा, उसी से संतोष रखना चाहिए। और इनको जो है केतु का जो भी उपाय हैं वो करें, इनको अच्छा रहेगा। एक लसोनिया होता है जी, कैट्स आई, वो पहने या धारण करें, उससे फायदा होगा। लहसुन रत्न का धारण करिए और धन का आगमन थोड़ा मंथर गति से आपकी जिंदगी में रहेगा। और राजीव जी, कहा भी गया है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। तो मित्र, अपनी भावना को पवित्र रखिए, सात्विक रखिए, जुटे रहिए, जिंदगी में आपके सपने साकार होंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और हमें एसएमएस मिला है कोलकाता से, वेस्ट बंगाल। इनका नाम है अचरज सिंह, जन्मतिथि है 21 जनवरी 1937। ओह अच्छा, हमारे वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ हैं। 21 जनवरी 1937, 1:30 पे जन्म हुआ है। पेशावर, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है, अभी रहते हैं कोलकाता में। 21 जनवरी 1937, 1:30 बजे जन्म हुआ है पेशावर में। और इनकी लास्ट डिजिट है 5116। कोलकाता से हमें एसएमएस भेजते हैं, पूछते हैं कि बिजनेस तो अच्छा है लेकिन इसमें और इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है और आने वाले समय में ये कैसा रहेगा और क्या कंडीशंस इनके बिजनेस की हो सकती हैं। अभी बिजनेस इनका ठीक है। इनको मेरे से इनको मैं बताता हूं कि इनको अपने पेपर, जो कागज का काम है, उसका ध्यान रखें, नहीं तो इनको हानि हो सकती है इस साल और अगले साल। कोई और उपाय इनको आप बताना चाहेंगे, किसी तरह की कोई रेमेडीज या कोई ग्रहों के बारे में कोई चीज कहना चाहेंगे? 2010 के बाद इनका अच्छा टाइम है। और इनका शनि जो है बहुत ही स्ट्रांग है, शुक्र के साथ है, शनि है, तो ही इज अ पर्सनालिटी हु विल डू वेल, मतलब शुक्र शनि साथ होने के कारण इनका जी। अजरत सिंह जी, आपका जो अगले वर्ष के बाद जो स्थिति बनेगी बहुत अच्छी बनेगी। और जो अपने आपके दस्तावेज हैं, जो आपके कागज पत्तर हैं, उनको संभाल के रखिए, उनका ध्यान रखिए। ऐसा संकेत कुछ मिलता है कि कुछ वहां से, उस दिशा से, उस तरह की स्थिति में कोई हानि का योग बन सकता है। आपने हमें टेलीफोन कॉल्स किया, विशेष रूप से आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था कि इसमें आप देखिए कि हमारे पास बुजुर्गों से लेकर और युवा वर्ग तक के सबके टेलीफोन कॉल्स हैं। और मुझे लगता है कि यह अकेला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें देश की प्रत्येक स्टेट का व्यक्ति भागीदारी करना चाहता है। एमपी, यूपी, दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, सभी जगह से एसएमएस हमें मिल रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एसएमएस को ले सकें। और इसके अलावा आप डॉक्टर शंकर अडावल जी से उनके ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। उनका ईमेल आईडी आप जानते ही हैं, हम बार बार फ्लैश भी करते हैं, connectingminds@gmail.com। और यहां जो प्रश्न आपके मिले हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। और मित्रों, एक बार पुनः स्मरण करा दें कि आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सर्वश्रेष्ठ एसएमएस को डॉक्टर शंकर अडावल जी द्वारा लिखित एक पुस्तक उपहार स्वरूप भेजी जाएगी। एक एसएमएस और शामिल करते हैं। ये आया है हमारे पास बिहार से और इनका जन्म तिथि है 9 जून 1966, 9 जून 1966, 4:10 शाम को इनका जन्म हुआ है। ये कहते हैं कि इनका करियर कैसा रहेगा और जीवन में पैसा कब प्राप्त होगा। 4914 नाम इन्होंने नहीं लिखा है, चाहते तो नाम लिख सकते थे। प्रश्न ऐसा इतना गोपनीय प्रश्न नहीं था मित्र आपका। ये पूछना चाहते हैं करियर कैसा रहेगा और पैसा कब आएगा। लक्ष्मी की आपने बात की तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग लक्ष्मी के बारे में ही जानना चाहते हैं। आजकल लक्ष्मी के पैसा इनके पास आएगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। और 7.5 साल बाद जी इनके पास स्थिति जो होगी वो ऐसी होगी कि हाँ, कह सकते हैं कि ये इनके पास पैसा है। और इस वर्ष जी गेन के अच्छे हैं, अगर काम करें तो इस वर्ष इनका बहुत ही अच्छा साल है। इनको अगर ये मतलब पीपल के पेड़ के नीचे सफेद वस्तु दही बड़ा है, वो 9 शनिवार को करें,
उससे भी लाभ होगा। पीपल के वृक्ष के नीचे आप दही बड़ा या सफेद वस्तु का दान यदि करते हैं 9 शनिवार तक निरंतर, तो आपको लाभ प्राप्ति का योग है और 7.5 वर्ष बाद आपकी जो जीवन की है उच्च स्थिति होगी, सर्वश्रेष्ठ स्थिति में आप होंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, शालू जी दिल्ली से, उनको शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए शालू जी। मैंने अपने हस्बैंड के लिए पूछना है। क्या नाम है आपके पतिदेव का? मिस्टर संजय। संजय जी के बारे में जानना चाहती हैं? हाँ जी। उनका विवरण हमें बताइए। 20 अक्टूबर जी 1969 20 अक्टूबर 1969, समय बताइए। और 11:20 मिनट। 20 अक्टूबर 1969 जी 20/10/1969। समय क्या बताया आपने शालू जी? 11:20 मिनट। 11:20 प्रातःकाल या रात्रि? PM। PM रात्रि। हाँ जी। 11:20 PM। स्थान कहाँ पे जन्म हुआ था संजय जी का? दिल्ली में। दिल्ली में जन्म हुआ है। हाँ जी। क्या सवाल है आपका शालू जी? ऐसा है कि हमारे ऊपर एक तो कर्जे बहुत चढ़ गए हैं। हमारी दुकान इतने सालों बाद हमें पेपर मिले हैं कि यहाँ तक ऐसे लग रहा है कि वो भी हाथ से चली जाएगी। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा। कोई स्टोर वगैरह हो या कोई उपाय हो तो आप हमें प्लीज बता दीजिए, जिससे कि हमारे घर में लक्ष्मी प्रवेश करे। और इनके घर में लक्ष्मी प्रवेश करे, कोई उपाय आपसे पूछना चाहती हैं शालू जी? बहुत परेशान है, कहती है बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद दुकान मिली है, लेकिन ये भी डामाडोल स्थिति में है, रहेगी नहीं रहेगी, इसको लेकर काफी चिंतित है। दुकान के कागज संभाल के रखें। इनके परिवार से और सबसे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, मगर दुकान जो मिल गई है वो इनके हाथ से नहीं जाएगी। अगले साल से इनकी स्थिति अच्छी है। और ये अगर शनिवार के दिन भैरव मंदिर में 18 भैरव मंदिर में दूध चढ़ाएं तो इनको इस जो कष्ट चल रहे हैं उससे फायदा होगा। मगर ये कहने के बावजूद अगला साल से ठीक है, दुकान इनकी कहीं नहीं जाएगी। हाँ, परिवार और बाकी लोगों से थोड़ा सा ध्यान रखें। परिवार और बाकी लोगों से थोड़ा सचेत रहिए। कहा भी गया है कि अपनों से सावधान, गैरों से तो सुलट लेंगे। आप अपनों का जरा ध्यान रखिए। और जो दुकान है वो कहीं जाने वाली नहीं है। 18 शनिवार तक निरंतर भैरव बाबा की शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, आपको लाभ। दूध का अर्पण कीजिए, दूध चढ़ाइए, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोई और व्रत वगैरह या रत्न वगैरह आप इनको बताना चाहेंगे? विशेष रूप से कुछ पूछना चाहती थी, ये खुद करना चाहे तो शालू जी कुछ अपने पतिदेव के लिए? ये अगर खुद करना चाहें तो ये शनिवार के दिन अपने पति के सर के ऊपर से थोड़ा सा तिल और काले उस कपड़े में बांधकर उसको उतार के, और शनि के जलता रहता है ना आग, वहां डाल दें। ये 9 शनिवार करें, इससे फायदा होगा। शनि के मंदिर में आप चाहें तो अपने पतिदेव के सिर के ऊपर से काले तिल एक काले कपड़े में बांधकर ही ले जाकर शनि के मंदिर में उनको जलते हुआ जो हवन कुंड होता है उसमें प्रभावित कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। एक SMS हमें मिला है केरल से। इनका नाम है इनका लक्ष्मी, लेकिन लिखती है कि मेरी जिंदगी में लक्ष्मी नहीं है, मेरा नाम ही लक्ष्मी है। लास्ट डिजिट है 3994। केरल से हम SMS भेजती हैं और कहती है कि हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जो नवरात्र आने वाले हैं उसमें हम कुछ ऐसा कुछ सिद्धि करें या कुछ अपना आचरण करें जिससे हमें जिंदगी में लाभ हो सके और लक्ष्मी हमेशा के लिए हमारी जिंदगी में रह सके। लक्ष्मी जी केरल से। अब ये नवरात्रे जो होती हैं, अपने 9 दुर्गा होती हैं, वो लक्ष्मी ही मतलब एक आप नवरात्रि अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर हर अंग के जो एक देवी के जो स्वरूप है उनमें लक्ष्मी पुत्री, नयन का, इसका तो एक तो हेल्थ अपने लिए बहुत जरूरी है। हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। तो देवी जी के जो अगर आप 9 दिन कोई आदमी ठीक से व्रत करे, और ये भी नहीं, जितना कर सकते उतना करे, और उसके जो वो थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा वो होता नहीं, जौ वगैरह डाल के, और जब उस पर पूजा करें तो इस थॉट से पूजा करें कि हमें मतलब आगे बढ़ना है और हमें धन अर्जित करना है और हमें वृद्धि हो, जैसा वो थॉट बहुत जरूरी है। अगर वो सोचकर और अच्छे आचरण के साथ हर आदमी कोई 9 दिन व्रत करता है तो उससे फायदा होता है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि थॉट प्रोसेस भी वैसा ही होना चाहिए। जी, डिटर्मिनेशन जो है, जो संकल्प है हमारा, जो हमारे भाव है वो बहुत पवित्र होना चाहिए और आपके मन में उस बात की इच्छा भी होनी चाहिए, भाव भी होना चाहिए। पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि परमात्मा आपके भाव को देखते हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या आप उनका आह्वान करते भी हैं या नहीं, आपकी जिंदगी में उनके लिए क्या अहमियत है। और जो नवरात्र हैं उनमें लक्ष्मी का ही स्वरूप है, दुर्गा के जो स्वरूप है। आप लक्ष्मी का आह्वान करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम भृगुनाड़ी ज्योतिष में आपका स्वागत है। अपने प्रश्न हमसे पूछिए। हमारे टेलीफोन नंबर से आप जानते ही हैं, हमें भेजिए SMS। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम, शहर का नाम हमें अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक, स्थान बताइए।
सर जन्म का समय तो है शाम को 5:05 अजमेर। तिथि बताइए, उससे पहले 5:05 जन्म का समय हो गया। तिथि बताइए, डेट बताइए। अजमेर और 28 दिसंबर।